कोरोना से ठीक हुए कुछ मरीजों में एक दुर्लभ किस्म का फंगल इन्फेक्शन मिला है। कोरोना से पीड़ित लोगों में अभी तक ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसे कुछ फंगल इन्फेक्शन से डर फैला हुआ था। अब एक नई तरह का इन्फेक्शन सामने आया है। यह दुर्लभ और संक्रामक किस्म का फंगल इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। महाराष्ट्र के पुणे में पिछले 3 महीनों में इसके 4 मरीज मिल चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस तरह के मामले पहली बार सामने आए हैं। आइए बताते हैं कि ये नई तरह का इन्फेक्शन क्या है और इसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता क्यों बढ़ा दी है। रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा फंगल इन्फेक्शन। 66 वर्ष के एक शख्स को कोरोना हुआ था। वह कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए, लेकिन इसके तकरीबन महीने भर बाद उन्हें हल्का बुखार हुआ। इसके साथ ही पीठ के निचले हिस्से में दर्द की परेशानी भी हुई। शुरुआत में उन्होंने इसे मसल्स में होने वाला आम दर्द समझकर पेन किलर दवाएं ले ली। डॉक्टर की सलाह से उन्हें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के डोज भी दिए गए, लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद डॉक्टर ने दर्द वाली जगह का एमआरआई स्कैन कराने का फैसला लिया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एमआरआई से पता चला कि उस व्यक्ति में स्पाइनल डिस्क के पास स्थित खाली जगह पर गंभीर इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन के चलते रीढ़ की हड्डी को काफी नुकसान हो चुका है। हड्डी की बायोप्सी और कल्चर टेस्ट करने से पता चला कि ये सब एक इन्फेक्शन एस्परगिलस स्पीशीज की वजह से हुआ है। मेडिकल जगत में इसे एक गंभीर, दुर्लभ और आक्रामक फंगल इन्फेक्शन माना जाता है। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका पता लगाना काफी कठिन है। जब तक इसका पता चलता है, मरीज को काफी नुकसान हो चुका होता है। भारत में पोस्ट कोविड पहला मामला। 66 साल के इस व्यक्ति के अलावा पुणे शहर में 3 अन्य लोगों में भी इस फंगल इन्फेक्शन का पता चला। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल के संक्रामक रोग विशेषज्ञ परीक्षित प्रयाग ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मेडिकल टर्म में इसे एस्परगिलस ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। इस आक्रामक फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी में होता है। इस तरह का फंगल संक्रमण पहली बार कोविड के मरीजों में पाया गया है। डॉक्टर प्रयाग का ये भी कहना है कि हमने 3 महीनों में 4 रोगियों में एस्परगिलस कवक स्पेसीज के कारण वर्टेब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस डायग्नोस किया है। इससे पहले कभी भारत में कोविड के बाद रोगियों में इस फंगल इन्फेक्शन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया था। जिन 4 मरीजों में ये इन्फेक्शन मिला, उनमें कॉमन बात यह थी कि उन्हें गंभीर कोविड था। कोविड से जुड़े निमोनिया और अन्य जटिलताओं के इलाज के स्टेरॉइड देकर इलाज किया गया था। डॉक्टर ने बताया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लंबे समय तक इस्तेमाल की वजह से इस तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इलाज के लिए दूसरी किन दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लैक फंगस पहले ही कर रहा परेशान। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन तेजी से देखने को मिला था। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक फंगस के कारण होता है। इस फंगस का नाम है म्यूका। ये ज्यादातर उन लोगों में देखा गया जो डायबिटीज के मरीज रहे हैं। हालांकि म्यूकोमर्कोसिस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन कोविड पेशेंट्स में ये तेजी से देखी गई। डॉक्टरों का कहना था कि ये फंगस इसलिए ज्यादा फैला क्योंकि कोविड के इलाज के लिए दिए जा रहे स्टेरॉइड्स शुगर लेवल बढ़ा रहे थे। साथ ही कुछ दवाइयों के कारण पेशेंट की इम्यूनिटी भी कम हो गई थी। ब्लैक फंगस की वजह से कई मरीजों की जान भी चली गई थी।